बिल्कुल ये बहुत इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स के लिए 2-3 बातें जो अगर वो कर लें तो शायद ये हालात ही ना पैदा हों। एक तो बात ये है कि आप समझें कि टेंट्रम होता तब है जब आपको कुछ मिलता नहीं है, आपकी मर्ज़ी का नहीं होता तो करते हैं उसको। तो हमारी ज़िंदगी में हम एज़ एडल्ट्स और पेरेंट्स भी हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ना सारा वक़्त ही कुछ ना कुछ हो रहा होता है जो हमारी मर्ज़ी का नहीं होता। उसके रिएक्शन में अगर हम अपना एडल्ट वाला टेंट्रम थ्रो करेंगे, मसलन हम चीखेंगे, डाँटेंगे, चीज़ें फेंकेंगे, मारेंगे, मारते भी हैं लोग। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एडल्ट टेंट्रम का मुज़ाहरा है। तो बच्चा आपको देख के सीखेगा, अच्छा अगर मेरी मर्ज़ी की चीज़ नहीं होगी तो फिर मैंने ये करना। तो अगर आप बच्चे को ये एग्ज़ाम्पल्स देने से परहेज़ करेंगे तो बच्चा फिर ये कम चांस है कि वो ये टेंट्रम वाला रवैया या सीखे ही ना। कुछ तो इनबॉर्न भी होता है, लेकिन अगर हो भी तो वो बार-बार करेगा नहीं और बार-बार इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि उसको अपने इर्द-गिर्द ऐसी एग्ज़ाम्पल्स नहीं मिल रही होंगी जिसमें ये यूज़फुल हो। दूसरी बात, बच्चों की जो एबिलिटी है अपनी इमोशंस को प्रोसेस करने की, उनको कंट्रोल करने की, वो ना होने के बराबर होती है और उन्होंने वो वक्त के साथ डेवलप करनी होती है। जाहिर है पेरेंट्स ने उस टाइम को गुजारना है। उस टाइम को गुजारने के लिए आपने अपने आप को याद भी कराना है कि ये पेरेंटिंग एक सब्र आज़मा काम है। अगर आप पेरेंट अल्लाह ताला ने आपको बनाया है तो इसीलिए बनाया है कि आपसे उम्मीद है कि आप ये सब्र का मुज़ाहरा कर लेंगे। तो आप बच्चे को जब देखें कि वो किसी इमोशन से गुजर रहा है, चाहे वो 2 साल का है, चाहे वो 2.5 साल का है, 3 साल का है, तो जस्ट बी देयर फॉर देम। कि अगर मतलब इफ अ चाइल्ड इज अपसेट, सो should understand that it is okay to be upset. So let them go through it by being there with that. थोड़ा सा मेहनत का काम है, लेकिन बच्चे भी इस तरह सीखते हैं कि हमें हमें अगर मुश्किल हो रही है अपनी इमोशंस में तो वी हैव आवर मदर और फादर, अम्मी अब्बू, किसी को हम बता सकते हैं या कुछ नहीं तो कम से कम उनके सामने रो सकते हैं, उनके सामने बोल सकते हैं। अगर बच्चा आपसे बात कर रहा है ना, मसलन अगर कुछ कुछ बच्चे काफ़ी वर्बल होते हैं 5-6 ईयर्स ओल्ड, खासतौर पर जो स्कूल जा रहे हैं, तो वो अगर आपसे कह रहे हैं ना कि मुझे इस पे इतना गुस्सा आ रहा है बात पे, ये मुझे बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मुझे दादी ने ये कहा है, मुझे नानी ने ये कहा है, मुझे मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा इनमें से ये ले ये मैं, तो वो उसको तो बहुत ज़्यादा आपने तवज्जो से सुनना है। When the child is verbalizing their emotions, even if they're crying, उसको अपने इतनी तवज्जो देनी है कि उसको समझ आए कि अच्छा अगर मैं इस तरीके से अपनी इमोशंस बताऊंगा तो ये ठीक है। हम अक्सर जो है वो मतलब बच्चों को इस हालत में डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे थे कि हम चाहते हैं हम देख नहीं पाते। पेरेंट्स अक्सर उनको दे आर अनएबल टू सी देयर चाइल्ड क्राइंग और शाउटिंग और बीइंग इन अ टैंट्रम, तो क्योंकि वो खुद ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो अपनी वल्नरेबिलिटी को सेव करने के लिए हम अक्सर बच्चे को उस हालत से फ़ौरन निकालने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ पेरेंटिंग जिसको आप मतलब जिससे आपको बच्चा कहीं पहुंचेगा या जिसको आप कहेंगे आपने बहुत कोई कमाल कर दिया। क्योंकि कमाल आप तब करते हैं जब आप जो कुछ आपको मुश्किल लग रहा होता है वो भी आप इसलिए करेंगे क्योंकि वो बच्चे की मुस्तकबिल में आपके लिए फ़ायदेमंद है।